नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 24 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। आईएएस प्रेप ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है और इसको आप पढ़ सकते हैं डे बाय डे का करंट अफेयर यूपीपीएससी target.com वेबसाइट पर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहली न्यूज। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पॉसेक सैन्य अभ्यास में भाग लिया? पॉसेक जो सैन्य अभ्यास है, भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में इसका संचालन किया गया। इंटर ऑपरेबिलिटी और समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है और इसमें आईएनएस तलवार ने भारतीय पक्ष रखा है, यानी कि इसने पार्टिसिपेट किया है। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो जो सबसे बड़ा दुश्मन है वही सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एक तरफ विरोध चल रहा है, दूसरी तरफ चीन हमारा फिर से सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। दोनों देशों के बीच में $7 बिलियन का व्यापार होता है। भारी मशीन, दूरसंचार उपकरण, घरेलू उपकरण, इनके आयात पर भारत निर्भर है चीन पर। 2019 के व्यापार की कुल $5 बिलियन की तुलना में व्यापार घट गया था, लेकिन फिर से ये बढ़ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सही नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है? तो ये शहर है होशंगाबाद। होशंगाबाद का प्रस्ताव उन्होंने भेजा है कि इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया जाए। इनका कहना है कि ये एक हमलावर था होशंग शाह, उसके नाम पर मालवा का जो ये पहला शासक था उसी के नाम पर ये होशंगाबाद शहर नाम रखा गया था, जो कि सही नहीं है। इसलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। पहले स्टेट गवर्नमेंट भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वहीं से नाम रखा जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। किस वर्ष भारत की पहली जलमग्न सुरंग यानी कि अंडर सी टनल शुरू हो जाएगी? ये टनल शुरू होगी 2023 में, मुंबई में ये शुरू की जाएगी और तटीय सड़क परियोजना जो मुंबई की है उसी का हिस्सा है ये। गिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर ये गुजरेगी। प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष चंद्र रोड है, उसी पर ये समाप्त हो जाएगी। हाल ही में कौन सा ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को पेश किया है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया था अपने बजट को कागज रहित, अब उत्तर प्रदेश ने पेश किया है। इस पर एक क्लास भी आपको जल्दी मिलेगी, क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 22 फरवरी 2021 को ये पेपरलेस मोड में बजट प्रस्तुत किया गया। 2021-22 के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें विधान मंडल के जो सदस्य हैं उनको आईपैड प्रदान किया गया ताकि वो बजट की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और दो बड़ी स्क्रीन पर बजट के मुख्य बिंदुओं को दर्शाया गया जिससे कि वहां पे पढ़ा जा सके। कौन सा राज्य वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा? दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहा है और इसकी मेजबानी करने जा रहा है कर्नाटक। नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री। जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ? तो यह है राहुल खुल्लर। पहले ये ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं। 1975 बैच के ये आईएएस थे, अभी इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा है कि आयोग ओबीसी की 4 श्रेणियों के पक्ष में है, जैसा कि रोहिणी आयोग के द्वारा सुझाया गया है। जुलाई में अभी रिपोर्ट सौंपी गई है केंद्र सरकार को रोहिणी आयोग की, जिसमें उप वर्गीकरण जो ओबीसी का है उसकी बात की गई, उसका अध्ययन चल रहा था। तो ये रोहिणी आयोग किस संबंध में है ये भी ध्यान रखिएगा। किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह है सऊदी अरेबिया। 2019 में महिलाओं को इसने सेना में शामिल करने की घोषणा की थी। अब ये सशस्त्र बलों में भी महिलाओं को स्थान देने जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल या बुद्ध चावल जो हाल ही में खबरों में था, किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। अभी 20 टन बुद्ध चावल की खेप सिंगापुर को निर्यात करने की बात हो रही है। ये जो चावल है ये भारत के जितने भी सुगंधित किस्म के चावल हैं उनमें सबसे बेहतरीन माना जाता है। उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सब प्रयास चल रहे हैं और इसे सिद्धार्थनगर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होता है उसमें घोषित किया गया है। यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये कहाँ का है? तो ये सिद्धार्थनगर का है। यूपी गवर्नमेंट की ये योजना है, ओडीओपी। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टेस्ट देना चाहिए और टेस्ट आपकी तैयारी को पूर्ण करता है। टेस्ट से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाते हैं। अगर आप ऐसी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो केवल 499 रुपए में 30 टेस्ट की श्रृंखला, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट यानी कि हर सब्जेक्ट के, फिर फुल टेस्ट, सीसैट के टेस्ट, करंट अफेयर का पूरा कवरेज, पीडीएफ सब आपको दिया जाएगा और सारे टेस्ट का अलग से पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन का अलग से पीडीएफ। अगर आप ये चाहते हैं तो 6307281212 पर
आप हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।